प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। अभी हम जहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड और बरकोट केंद्र में हम उपस्थित हैं और हमारे साथ दो शख्स मौजूद हैं। इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। पहले उनका नाम। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयदेव सिंह रावत है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहनलाल है। अच्छा, क्या कुछ समस्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके पहाड़ दूरदर्शन संदेश को जो है नमन करता हूँ कि जो आप हमारे जो है गरीब आदमी की जो समस्याएं हैं वो जो है आगे तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जो है हमें जो है कम से कम जो है यहाँ 22-25 साल जो है बीएसएनएल विभाग में हो गए हैं। कौन सा पद आपके पास? हमको जो है पहले हम सिक्योरिटी गार्ड में थे, तो हमारे एजेंट साहब आए थे यहाँ, जय सिंह चौहान जी। उन्होंने मेरे को जो है पढ़ा लिखा समझ करके मैं एमए पास हूँ, उन्होंने मेरे को जो है सीएससी में रखा ऑफिस में। और आज जो है हमारे जो जेठे साहब हैं किशोर नौटियाल जी, उन्होंने जो है हमें सीधे जो है बाहर कर दिया। मोहनलाल सिक्योरिटी गार्ड में है, अरविंद पयाल ये सिक्योरिटी गार्ड में थे। और हमारा नाम तारीख को आपके पास सूचना आई है कि आप जो संस्था से बाहर हो गए? हमको ये सूचना नहीं दी गई। फरवरी में जो है इनका कोई ठेकेदार आया नया टेंडर, ना हमने ठेकेदार की कोई शक्ल देखी है और ना ही कुछ जेटीओ साहब के माध्यम से हमें सूचना दी गई, ना ठेकेदार के माध्यम से हमें सूचना दी गई कि आप लोग बाहर हैं। अब जब मार्च के जो 28-29 तारीख को जो मेरे पास रिकॉर्ड है, हमने जो है एजेंट साहब को जो मैसेज कर रखा है डीजीएम साहब को टीरी में कि साहब देख लो आज इतने तारीख को जो है 25 ये 28-29 तारीख की बात है, 28 मार्च को जो है जेटीओ साहब ने जो है बलदेव रावत को जो है छाता के लिए जो है कैंप लगाने को बोला और वो मैसेज मैंने डीजीएम साहब को बता दी। जी, कैसे आपको पता चला कि आपको हटाया गया है या फिर आपके पास कोई सूचना आई हो, कोई लेटर आया हो? कुछ नहीं आया हमारे पास, लेकिन हमें ऐसे हटाया गया है। जब फरवरी में कोई ठेकेदार का टेंडर हुआ था, फरवरी और मार्च में हमने 2 महीने लगातार काम किए हैं और हमें सैलरी देने के लिए मना। क्या सैलरी नहीं देने के पीछे क्या कारण बताया? क्या बोला गया है कि क्यों सैलरी नहीं दे रहे? सैलरी के लिए ये बोल रहे हैं कि आगे बात करो, हमें ठेकेदार का अता पता है नहीं, क्योंकि काम इन्होंने कराया है वो उठा लीजिए। जेटीओ साहब का कहना है कि मैं 2 महीने का नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे पास मैसेज पड़ी हुई है, करना है वो करो। सीधे धमकी, देखिए आप धमकी दी जा रही है सीधे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड बरकोट में अभी हम मौजूद है और ऑफिस के बारे में, ऑफिस के अंदर जाने का प्रयास करेंगे और जेटीओ सर से ही जानने का प्रयास करेंगे। ऑफिस के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और हमारे सामने हमारे साथ मौजूद है जेटीओ सर बरकोट। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी सर। भाई सर किशोर नौटियाल। किशोर नौटियाल जी, तो आप यहाँ पर जेटीओ के पद पर कार्यरत हैं। हाँ जी। और आपके पास कुल टोटल यहाँ पर कितने कर्मचारी मौजूद है? हमारे पास 8 अपकीप कर्मी है। 8 बरकोट में? बड़कोट नहीं, पूरी बड़कोट सब डिवीजन में, जिसमें अच्छा। कि मोरी, पुरोला, नैनबाग सारा एरिया आता है। जी, जयदेव रावत जी मोहन हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने आप पर कुछ आरोप लगाए हैं और आपकी संस्था पर आरोप लगाए हैं कि आपने उन्हें बिना किसी सूचना के आपने उनको हटा दिया है और उसके साथ साथ आपने 2 महीने एक्स्ट्रा काम कराया है लेकिन उसकी कोई सैलरी नहीं दी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसे सबूत है या फिर आपके पास कोई आदेश हो? कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको मैंने अपना जो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो अभी चैट दिखाया उसमें स्पष्ट कैमरे पे दिखाइए, आप हमें कैमरे पे दिखाइए। स्पष्ट है, उसमें स्पष्ट है कि मैंने इनको जैसे नए टेंडर की सूचना मिली वो उससे इनको अवगत करा दिया गया था। आप हमें कैमरे पर दिखाइए, आपको कैसी सूचना मिली है? कैमरामैन नहीं, वो डिपार्टमेंट का लेटर मैसेज आपने बताया अभी कि आपने मैसेज दिखाया है, आपको मैसेज आया है, तो आप वो मैसेज हमें दिखाइए कि वो मैसेज क्या है और क्या चीज है। हमें तो ये ऑथराइज लेटर आया है ना, जिसमें आपको देख पा रही हैं। इस लेटर की फोटो कॉपी ले लीजिए आप, अगर वीडियो में इसकी बात छोड़िए। आपने पहले ये बोला था कि आपने पहले, अच्छा उसके बेसिस पे पहले आप इसकी बात करें। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स लिखी है, आप देख पा रही हैं। उसमें एक्सचेंज लिखा है, देखिए आप, उसमें बड़कोट एक्सचेंज लिखा है। उसमें ये नहीं लिखा है कि उसमें जयदेव है, मोहन है या अरविंद है या बलदेव है। तो आपने यहाँ पर अगर ये बताया गया, यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया, तो आपने किस आधार पर आपने 2 लोगों को चयनित किया है? क्या आधार थे? क्या कोई क्वालिफिकेशन थी? क्या कोई एज लिमिट था या फिर क्या कोई डिप्लोमा था या फिर
लगने की मतलब किस कब से कार्यरत है, या फिर वैसा कुछ समय काल की अवधि पर आधार पर आपने कराई है? देखिए, ये सब आदमी प्रोवाइड करना जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, वो जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। वो कॉन्ट्रैक्टर देता है हमें, हमने उसको दी है कि भाई बड़कोट के लिए 8 आदमी चाहिए। वो हमें बलदेव को दे सकता है, जयदेव को दे सकता है, कोई भी, या इनमें से कोई नहीं। वो कॉन्ट्रैक्टर का अधिकार क्षेत्र है, हमें सिर्फ जॉब चाहिए उससे, तो उसमें 8 आदमी हमें देने हैं। अब रही बात इनकी, तो ये लोग कार्यरत थे, ये सारे लोग 10 लोग कार्यरत थे। 10 में से ही हर किसी का एक लाइसेंसिंग होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको अनुभव भी होता है फील्ड का। उस आधार पे हम ये चाहते थे, या मतलब हमारा ये इंटेंशन रहता था कि भाई इन्हीं 10 लोगों में से 8 लोग हों, तो वर्क का भी उनको एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली वो डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा होगा, और इन लोगों का भी जो दैनिक जीवनचर्या जो चल रही है वो कंटिन्यू हो जाए। अब 10 में से 10 तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन जो 8 हैं, एटलीस्ट 8 की तो सैलरी आती रहे या उनका रोजगार बना रहे। ठीक है, अगर किसी भी कर्मचारी को किसी संस्था से, किसी जगह से, किसी केंद्र से हटाया जाता है तो उसके लिए आदेश होता है। हाँ, ये बात ठीक है, आप ये दिखा रहे हैं, इसमें सिर्फ क्वांटिटी लिखी हुई है कि कितने लोग हटेंगे, लेकिन आपको ये दिखाना है, आपको आदेश दिखाना है कि कहाँ पर आदेश है कि जो आपने हटाए हैं कर्मचारी, वो उनके लिए कहाँ आदेश है, उनका नाम कहाँ पे अंकित है, किस आधार पर। सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि किनको हटाया जा रहा है, और दूसरी बात ये होना चाहिए किस आधार पर हटाया जा रहा है। देखिए, इसमें जो सक्षम है वो है कॉन्ट्रैक्टर। वो इन चारों की जगह भी किसी और 4 आदमी को मुझे प्रोवाइड कर सकता है, ये अधिकार क्षेत्र है उनका। रही बात, आप लोग अगर इन 4 में से ही बात कर रहे हैं, तो जो मेरे साथ इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है और जो बीएसएनएल हित में जो बेहतर रहा, उनमें से ही हमने जो है 2 लोगों को, जब लास्ट में मतलब बात यही आई कि भाई आपको 2 आदमियों के नाम बताने हैं, तो मैंने, आपके कहने का मतलब ये कि आपने नहीं हटाया, वो कॉन्ट्रैक्टर ने हटाया? बिल्कुल, डेफिनेटली सैलरी तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आनी है, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो जिन्होंने ये आरोप लगाया उनसे जानने का प्रयास करूंगी कि आपको कॉन्ट्रैक्टर से कुछ मैसेज, कोई सूचना आई हो? कोई सूचना नहीं, हमको कोई सूचना नहीं दी गई, न जेटीओ साहब के द्वारा जो है हमें सूचना मिली कि आप जो है बाहर हैं। ये हमारे साथी हैं, 4 लोग हैं हम यहाँ, ये बलदेव भाई है, अरविंद पयाल है। ये भी जो बीच में चर्चा करते रहे कि सर आप जो है 2 लोगों के जो है नाम बता दो, हम जो चले जाते। अब 2 महीने हमें जो है नौकरी से कोई मतलब नहीं है, हमें कि जो 2 महीने का जो हमारी जो सैलरी है वो हमें मिल जानी चाहिए, बात खत्म। बिना किसी आदेश के हटाया गया, ये यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन 2 महीने तक काम कराया गया, उसके बाद इनको सैलरी नहीं दी गई, ये बात थोड़ी पेचीदा किस्म की और इस पे अमल करने लायक ये बात है। इन्होंने बताया कि आपने भी नहीं बताया, कॉन्ट्रैक्टर ने भी इनको सूचना नहीं दी है। तो आपने इससे पहले आपने कहा था कि आपने मैसेज कराया, वो मैसेज आप एक बार हमारे पास लाइव दिखा दीजिए। आप फोकस करिए इस पे। कैमरामैन से कहना चाहूंगी आप थोड़ा सा आगे आइए, और मैं मैसेज को पढ़ना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैसेज ये है, तो मैसेज को मैं पढ़ना चाहूंगी। बड़कोट T&CSC में आज से एक आदमी ही है, न्यू टेंडर के अनुसार, ठीक है। प्लीज नोट डिस्कस एट यूर लेवल आल्सो, ठीक है। नए टेंडर के अनुसार जो कि आज 1/2/2025 से लागू होने की सूचना है, सभी अपकी कर्मी अवगत हो। बड़कोट एक्सचेंज 1, बड़कोट CSC 1 कम किए गए बीएसएनएल प्रशासन द्वारा। ये मैसेज शायद आपका है? हाँ हाँ, बिल्कुल मेरा ही मैसेज इन्होंने लिखा है, आपने सिर्फ इसमें ये लिखा है कि बड़कोट से 2 लोग हटेंगे, लेकिन जैसा कि आपने मैसेज में पढ़ा है कि वहां पे नाम नहीं लिखा गया है। हमारा सवाल ये है कि आपने किस आधार पर चयनित किया है? तो आपने अगर ये लिखा है किसी आदेश के अनुसार लिखा होगा, हमें वो आदेश दिखाइए। मैंने आपको जो लिस्ट दी है, जो इसको हम आदेश नहीं मान सकते, इसको हम आदेश नहीं मान सकते। आदेश अलॉटमेंट है, ये एसडी एडमिन के साइन है कि भाई कहाँ कहाँ कितने आदमी रहेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि मुझे कितने आदमी मिले हैं, वो आप आधार पे मैंने इनको मेरी बात सुनिए आप, ये आपके लेवल की बात है, आप जवाबदेही हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके पास क्या आदेश है कि 2 लोगों को हटाया जाए, उनका नाम सहित, और किस आधार पर हटाएगा। हमारे 2 क्वेश्चन है, सटीक से आंसर दीजिए। देखिए, अब मैं आपको वही आंसर दे रहा हूँ जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, उसमें साफ है कि बड़कोट सब डिवीजन को 8 आदमी दिए गए हैं, और जो कम उम्र है आदमी, माना मेरे पास बड़कोट में CSC के नाम पे 2 आदमी थे, एक्सचेंज के नाम पे 2 आदमी थे। अब मुझे अलॉट हो गया कि बड़कोट CSC में 1, बड़कोट एक्सचेंज में 1। अब जब दोनों जगह 1-1 है तो 2 आदमी यहीं से हटेंगे। सो सिंपल, इसको समझा जा सकता है बहुत इजीली। ठीक है, वही हमने किया। ठीक है। तो और हमने इस बारे में इनको
टाइमली अवगत करवाया है कि आप भी अपने लेवल पे, उसमें आप एक लाइन और भी पढ़ रहे हैं कि प्लीज डिस्कस एट योर लेवल आल्सो। तो उसका तात्पर्य यही था कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से इस बारे में चर्चा करें। तो हमने तो रिक्वेस्ट की सर आपसे कि मतलब कौन है सर वो दो लोग, नाम बता दो पहले। और देखिए, 2 महीने हो गए हैं। हाँ हाँ 2 महीने हो गए। दूसरा क्वेश्चन हमारे आपसे ये है, मैंने डीएम साहब को जो है वो कर रखा है कॉल कि साहब ये देख लो, आज इतने तारीख को जो बलदेव जो कैंप लगा रहा है, आज तक कैंप महीने लगाया है, जो सोनू सर के पास जो है मौजूद है टिहरी में। इन्होंने अब जहाँ तक बताया है कि कॉन्ट्रैक्टर के मर्जी से इनको हटाया गया है। तो आप कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करिए और हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने किस बेस पे हटाया, क्या आधार था हटाने का। ये लिखाओ मैडम, हमने जो है जेडीओ साहब को मैसेज किया था, हमने ना तो ठेकेदार द्वारा सूचना मिली सुनिए, और जेडीओ सर ने ये मैसेज करा था ना ये मैंने किया था, ये जेडीओ साहब का आदेश है। ठीक है, इनका आप ये फोन पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं कुछ इनका कहना है कि हमें ना तो ठेकेदार के द्वारा सूचना मिली और ना ही आपने सूचना दी कि तुम 2 लोग बाहर हो जाओ। हमने 2 माह काट रखे हैं, इसका पेमेंट देना ही होगा। मतलब कि अगर 2 महीने काम कर रखा है, नौकरी चाहे रखो ना रखो, लेकिन 2 महीने का हमें वेतन मिलना चाहिए। रिक्वेस्ट करिए। तो जेटीओ सर का रिप्लाई है, आप भी देख सकते हैं। आपने रिप्लाई करा है, ले लो जहां से लेना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। बात काम की, मैंने आपको किसी काम के लिए नहीं बोला है। 2 महीने मैं तो कुछ दूंगा नहीं, जो कदम उठाना है उठा लीजिए। सर ये तो धमकी हुई। मैम वो धमकी नहीं है, वो एक सत्यता भी है, धमकी नहीं है वो। इसको हम धमकी में अभी नहीं, अभी कोई भी आएगा और मुझे धमकाएगा, माना कोई भी आके खड़ा हो जाए मेरे ऑफिस में और बोले कि मैं काम किया मैंने, अब आपको विश्वास नहीं होगा। आपने अभी तक बोला कि 25 साल तक आपके साथ 25 साल तक आपके साथ कार्यरत थे, तो अगर 25 साल तक कार्यरत थे, उन्होंने अपने रूटीन के अनुसार काम करा, आपने उनको कोई सूचना नहीं दी कि आपको हटना है, तो उन्होंने काम करना ही है। चैट में इंटीमेट करा है इनको ना, 2 लोगों को बोला है सर, वो तो आपके 2 जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, हाँ। मतलब जो कार्यरत है अभी भी, हाँ। वो तो वो भी हो सकते थे। बिल्कुल हो कोई भी सकता था, इसलिए किसी का नाम नहीं लिखा गया उस चैट में। उसमें सिर्फ ये लिखा गया कि एक आदमी कम होना है, बाकी आप अपने लेवल पे बात कर सकते। अब मतलब उनको अपने बेस पर मानना चाहते कि मैं हट रहा हूँ। कौन व्यक्ति चाहेगा कि मेरा रोजगार छिन जाए? मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, कोई भी नहीं चाहता है, इसलिए तो उनको लिखा गया कि आप अपने लेवल पे भी डिस्कस करो। आपका कॉन्ट्रैक्टर कोई भी 2 नाम दे दे मेरे को, 4 में से कोई भी 4 में से कोई भी नाम 2 नाम दे देते। जेडीओ साहब ने हमें कॉन्ट्रैक्टर नंबर जो है बाद में दिया। पहले हमारी एजेंट साहब जो उत्तरकाशी जिनके अंडर में हमारे जेडीओ साहब काम करते हैं, उनसे पूछ लीजिए। ये हमारे जो अरविंद पयाल जी, इनको जो है सुपरवाइजर बना रखा है, सुपरवाइजर कि नहीं अरे इनसे बात कर लो, ठेकेदार से जो है कॉन्टेक्ट करवा के इनसे बात कर लो। अब ये हमारे अरविंद पयाल जी हैं, ब्रांच अध्यक्ष बना रखा है हमने इनको। ये जो है हमारे 3 लोग और हटे हैं राड़ी से, ये क्लस्टर वाले, क्लस्टर की जगह जो है ये वहां गया, वो लोग भी जो है अपने छोड़ के निकल गए। 2-2.5 हजार में कौन करेगा नौकरी? क्यों कि अगर ये नहीं जाता वहां राड़ी में तो वो लोग जो है यथावत रहते, हो सके विभाग जो है उनके लिए जो कुछ बढ़ाते। ठीक है, वो बात भी हम मान। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जो हलचल है वो मची हुई है, क्या स्थिति पैदा हो गई है। अगर हटाया गया है तो आदेश नहीं है, आदेश है तो उसकी कोई खास टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग है तो उनमें नाम नहीं है, नाम है तो आधार नहीं है हटाने का। कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे साथ जो अभी भी इस कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पर कार्यरत है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या कहना है, आपको कैसे सूचना मिली और किस आधार पर हटाया गया, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? कॉन्ट्रैक्टर को पता हुआ है, तो हमें पता नहीं है। अच्छा, आपको कैसे सूचना मिली कि आप कार्यरत है और इनको हटाया गया है? हम लोगों की अभी 4 लोग थे हम लोग यहाँ, हमारी ये बात हुई बैठ के आपस में कि भैया ऐसा करो, उनके सभी लोग अभी काम करो, जो सैलरी आएगी उसमें आपस में डिवाइड करेंगे। ये बात हुई थी हमारी, सैलरी डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों, मतलब सैलरी डिवाइड क्यों करनी है जब सैलरी आगे से मिल रही है? एक महीने तक किसी का नाम नहीं है, 4 लोग थे, 4 में किसी का नाम नहीं, तो हमने कहा ऐसा करो अब सभी लोग काम करो और सैलरी आपस में डिवाइड करेंगे, जैसा आज तक किया पहले। ठीक, उसके बाद उन्होंने काम देखा होगा। तो जो ये 2 महीने की सैलरी थी आपको मिल गया? 2 महीने मिल गई, आपको मिल गई है। और आपका मतलब आप यहाँ पे रखे गए, इनको हटाया गया, तो आपने ये डिसीजन निकाला था कि चारों मिलके काम करेंगे और सैलरी डिवाइड कर देंगे। 1 महीने की, सिर्फ 1 महीने की, और दूसरे महीने की नहीं। ठीक है। और आपको काम के लिए बोला गया जब आपने काम करा यहाँ पे 2 महीने एक्स्ट्रा, तो मतलब आपको बोला गया था काम के लिए कि ये काम करिए, वो काम? हाँ, हमें काम बोला था। और जो आरोप लगा रहे हैं उनको नहीं बोला गया था? नहीं, इनको बोला नहीं, पर हमारे आपस में बात हुई थी
कि भाई चारों लोग काम करो। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में मौजूद है और वो 25 सालों से लगभग काम कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत ही दुविधाजनक बात होगी, या कह सकते हैं हम, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है कि अगर सीनियर बोल नहीं रहे हैं काम को तो वो काम ना करे। अगर वो काम नहीं करे तो फिर सीनियर ये भी बोल सकते हैं कि हमारे बोले बिना तुम काम नहीं कर सकते हो क्या। तो कुछ ऐसे सवाल है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। हम उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे, उनकी कॉल बिजी चल रहा उठा नहीं रहे। ठीक है, तो वो अभी कॉल नहीं उठा रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। बोला उनको नौकरी की चाह नहीं है, लेकिन 2 महीने अगर किसी व्यक्ति ने काम करा है, अपना खून पसीना करा है, तो उसका जो सैलरी है वो तो उनको मिलनी चाहिए, वो तो उनका हक बनता है, उनका अधिकार बनता है। वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सटीक शब्दों में आप हमारे चैनल पे? देखिए मैम, जहाँ तक इनके काम करने का है, मैंने सिर्फ 2 आदमी से ही काम लिया है। आपने 2 आदमियों से सर काम लिया, लेकिन आपने ये तो नहीं बोला उनको ना कि आप काम नहीं करिए। आपने ये बोला, आप जब वो ऑफिस के अंदर आए थे आपने उनको गेट के बाहर रोका कि आपको गेट के अंदर नहीं आना है। देखिए, जब ये डिसीजन ही नहीं हुआ है कि 4 में से कौन 2 रहे, तो फिर आपने 2 को सैलरी क्यों लिया, 4 को नहीं देनी चाहिए थी? नहीं, 2 की सैलरी आई, वो जब फाइनल डिसीजन हुआ कि कौन 2 लग रहे हैं रहेंगे, उसके बाद जो है सैलरी आई 2 की। फिर भी इनकी आपस में ये लाइजनिंग हुई है, ये जो 2 लड़के रुके हुए हैं, इन लोगों ने आपस में बात करी कि ठीक है, अभी मैटर डिस्कस नहीं हुआ है, इसलिए पहले महीने की जो सैलरी आएगी वो हम में से 4 में से किसी की भी आए, 2 लोगों की जो आएगी, हम आपस में 50-50 करके शेयर कर लेंगे 4 लोग। तब तक हमारा कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। फिर सॉल्यूशन निकला, फिर सॉल्यूशन निकला, 50-50 हुआ। 50 करने को वो तैयार हैं, फिर यही लोग मना कर रहे हैं। उन्होंने 1 महीने का 50 कर रहे हैं, 2 महीने काम कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 60 दिन काम कर रहा है तो उसको 15 दिन की सैलरी मिली। नहीं, ऐसा नहीं है सर, अगर आप 1 साल काम करेंगे आपको 1 महीने की सैलरी मिले तो चल जाएगा। 1 महीने की सैलरी इनकी नहीं आई, तो इन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करने की कोशिश क्यों नहीं करी कि भाई सर, सीनियर तो आप हो ना, सीनियर पोस्ट पे तो आप हो ना, ये दायित्व तो आपका बनता है। आप 2 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, 2 को नहीं दे रहे हैं, ये कौन सा औचित्य बैठता है? कॉन्ट्रैक्टर ने देनी है, वो मैंने नहीं देनी मैडम। सैलरी कॉन्ट्रैक्टर देता है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं रहता। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं 2 महीने बाद भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप 4 लोगों में से कोई भी 2 लोग जो भी कॉन्ट्रैक्टर रखे, उन लोगों के सैलरी आएगी। भाई 2 में से 4 में से रहेंगे तो 2 ही। ये आपको तो आपने कैसे फाइनल करा, वही तो हम पूछ रहे हैं। आप थोड़ी देर बोल नहीं, आप बात से पलट रहे, आप थोड़ी देर बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने फाइनल करा और थोड़ी देर आप बोल रहे हैं कि हमने फाइनल करा। आप पहले ये फाइनल करिए कि किसने बोला है कि 2 हटेंगे 2 रहेंगे। ये तो डिसीजन आया ना ऊपर से, ये तो लेटर ऊपर से कहाँ से आया सर? वो तो 2 का है ना, उसमें की 2 यूनिट दी गई ना। यहाँ पे बात हमारी नाम की हो रही है सर। नाम की बात यह है कि जब इन्हीं लोगों में से रखना, पहले तो हम ये था कि कॉन्ट्रैक्टर को डिसाइड करना है, वो 4 भी कम कर सकता था इनमें, वो कोई डिफाइंड नहीं था कि इन 4 में से ही 2 लोग रहने हैं। वो कोई अपने आदमी 10 के 10 आदमी या 8 के 8 आदमी अपने दे देता मुझे, वो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, वो कोई भी दे। लेकिन जब इनकी लाइजनिंग है कि ठीक है उन्हीं लोगों में से रखना है, तो इन्हीं में से 2 को कम होना था, सीधी सी बात है। और आप बोल रही हैं कि आपने अगर मैंने इन्फॉर्म किया है कॉन्ट्रैक्टर को, इंटीमेट किया है, तो उसका एक बेसिस है। एक तो जो 2 लोग रुके हैं वो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, चॉइस नहीं होता है जयदेव जी, चॉइस कुछ नहीं होता है। आप कंप्यूटर पे काम करके दिखा दो मेरे को आधे घंटे, अभी चॉइस समझ में आ जाएगी आपको 2 मिनट में चॉइस क्या होती है। कोड करवा के देख लो सर वर्किंग से। मुझे पता है नहीं कर सकता, लेकिन वो राड़ी जा सकता है ना, 10 बार राड़ी जा सकता है। गाड़ी क्यों नहीं जाएगा? आपको उससे पहले राड़ी जाने को बोला गया। मैं राड़ी गया, कई बार गया, और दिन पहले गया भाई, राड़ी की नहीं गया। जब आपको इंजन चलाना नहीं आ रहा है, आपको कैसे फॉरवर्ड करें हम? इंजन नहीं चला सकते हो आप, राड़ी की इंजन के लिए आप 2 लोगों को बोला तो तुम गए नहीं साइड पे। तो यही चीजें होती हैं जो काउंट होती हैं, कुछ ना कुछ प्रेफरेंसेस कोई ना कोई आदमी बनाता है। राड़ी जाने को आप तैयार नहीं हो, क्यों नहीं है तैयार? और आपका नवंबर दिसंबर का ट्रेंड दिखा जाए, आप 4 दिन एब्सेंट, सैटरडे साफ, मंडे ऑफ, 4 दिन एब्सेंट रहे, आपकी 2 दिन की सैलरी कटी है, और आपके चक्कर में और लोगों की भी कटी है। 4 दिन की काट की सर सैलरी जी नहीं, मैंने 2 दिन की एब्सेंट मानी चाहिए आपकी। सैटरडे को आप बिना बताए घर चले जाते हो, किसी को बताना भी ठीक नहीं समझते हो, तो क्या चीज होती है? यहीं से तो इनपुट आएगा ना मैम। अगर किसी के लिए आधार बनाना है, हमने किसी से व्यक्तिगत द्वेष भावना से कोई कुछ नहीं किया। रही व्यक्तिगत ये बात अलग रही सर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे दर्शकों को, आपके जो आरोपी है उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए आदेश।
आदेश चाहिए और दूसरी बात ये चाहिए उनको। आदेश तो अब कॉन्ट्रैक्टर ही दे सकता है, क्योंकि आदमी रखने वाला तो अब आदेश देके क्या होगा ना सर, पहले आदेश देना चाहिए था, नाम बाई लिखित। जो आगे से, सुनिए मेरी बात, जो आगे से हटा रहे हैं वो नाम के साथ हटाना चाहिए था, उनको नाम के साथ हटाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि आपके साथ साथ जो आपके सीनियर्स हैं उन पे भी सवाल उठता है कि वो बिना किसी कंफर्मेशन के कैसे काम कर रहे हैं, बिना किसी का नाम लिखे हुए, बिना किसी का नाम मेंशन करे हुए किसी को हटा रहे हैं, और सिर्फ भ्रष्टाचार के बेस पर कहना चाहूंगी मैं। कोई अपना है, पराया है, बैठ रहा है, यही बेस हो सकता है सर। बेहतर तो देखना पड़ेगा, जो काम के हित में बेहतर होगा उसको बेहतर ही बोला जाएगा। अच्छा, बेहतर के क्या क्या आधार है, मतलब कि इनको बेहतर ही के बेहतर क्या होता है कि भाई किसी चीज का जो हमारी जरूरत है, जिस काम के लिए जो इनका टेंडर के की टर्म्स एंड कंडीशन है, जो 4 अगर मेरे पास ऑप्शन है तो उसमें से उस काम के लिए जो ज्यादा सुटेबल लगेगा वही तो लेगा आदमी ना। आपके कहने का मतलब ये वो काम नहीं कर सकते हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ये लोग नहीं कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर इन्हीं दो लोगों को दे देता मुझे तो भी वो मुझे मैनेज करना था। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी है कि हम आपकी बात से संतुष्ट नहीं है। आप हमें लिखित में दीजिए, कि ऊपर से आदेश आ रखा था, इसकी प्रतिलिपि हमें दीजिए। ठीक है, आपने जो मैसेज करा उसका स्क्रीनशॉट का प्रतिलिपि हमें दीजिए, और आप लिख के दीजिए कि इनका नाम उसमें मेंशन नहीं था, हमने इनको 2 महीने पहले बताया नहीं था। मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ कि मैंने इनको इंटीमेट। आप हमें लिखित में दे सकते हैं? नहीं, लिखित में तो देखिए आप तो इस बारे में तो आपको या तो कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी है, आदमी तो कॉन्ट्रैक्टर के हैं। यहाँ के सीनियर तो आप है ना सर? नहीं, सीनियर होने से क्या हो जाता है बताइए। अब वो 2 लोग और हटा दे कॉन्ट्रैक्टर, अगर इनकी जगह 4 की जगह कोई 2 और नए आदमी दे दे तो भी मैं डिनाई नहीं कर सकता ना। मुझे तो सिर्फ आदमी दिए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा कि ये 2 आदमी है, इनसे काम कराओ आप। तो फिर आप डिपार्टमेंट से सूचना मांगिए कि वो लिखित में दे हमें। अब डिपार्टमेंट ने हमें यूनिट दे रखी है, कॉन्ट्रैक्टर ने आदमी प्रोवाइड कर रखे हैं, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ सारे लेटर्स, क्या है उसमें लिखा हुआ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उनकी सैलरी की। देखिए मैम, सैलरी के लिए मैंने स्पष्ट कहा है 2 महीने की नहीं देंगे, मतलब आप? मैंने 2 आदमियों के से ही काम लिया है, मैंने 2 लोगों से कोई काम नहीं लिया, किसी भी काम के लिए नहीं बोला। जब जिसका मन करा वो आए, वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे तो हम उनको धक्के मार के नहीं भगा सकते थे। अगर आपकी मंशा सैलरी देने की नहीं थी तो आपने फिर उनसे काम क्यों लिया? नहीं, अगर हम इनसे कोई काम, आप उन्हें ऑफिस से बाहर आप उनको अवगत करा सकते थे, आप उनको अवगत करा सकते थे। आपको काम क्यों नहीं बोला गया? समझ में नहीं सर, समझ में नहीं होता। अगर सरकारी काम होता है, किसी भी संस्था के काम होते हैं, समझ में कि कॉन्ट्रैक्टर से क्यों नहीं बात करी कि कौन 2 लोग रखे जा रहे हैं आपके द्वारा? जब 4 लोग थे, ये इनकी रोज मीटिंग होती थी, इनके और साथी लोग जो है मीटिंग में आते थे, बैठते थे, इसी बारे में चर्चा होती थी। धन्यवाद आपका। अभी आप देख रहे हैं हम यहाँ पे मौजूद है, सारी बहस से, सारी वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि आखिर मामला क्या है। बहुत ही पेचीदा मामला है। और जैसे इन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर ने हटाया है, थोड़ी देर बोल रहे हैं हमने हटाया, थोड़ी देर बोल रहे हैं कुछ उसके आधार पर हटाया, नेचर के आधार पर हटाया है, काम करने के तरीके के आधार पर हटाया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा फाइनल डिसीजन निकला, जो मेरा विचार है कि मैं क्या सोचती हूँ इस केस के मामले में, इस विचार में, तो मेरा मानना यह है कि अब जो सारे संस्था के, सरकार के सारे डिसीजन हैं वो ऊपर बैठा आदमी नहीं देगा। अब वो नीचे से स्टार्ट, मतलब ऑर्डर जो पहले ऊपर से आता था, अब वो नीचे से ऊपर को जाएगा ऑर्डर। अब नीचे ग्राउंड लेवल का जो कर्मचारी होगा वो ऑर्डर देगा और वो ऊपर एसडीएम को जाएगा, डीएम को जाएगा, और ऐसे ऐसे लास्ट में वो राष्ट्रपति तक चला जाएगा। आप व्यवस्था देख सकते हैं कि किस प्रकार से हो रही है। और बड़कोट में अभी इसका हल क्या निकलता है, क्या जवाबदेही आगे से हो सकती है, अभी हम फिर से आपको दिखाएंगे इस केस को अगली वीडियो में, अगले पड़ाव में। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।